हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे OSMF यानी ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में। इसको गुटका च्यूअर्स डिजीज़ भी बोला जाता है, क्योंकि ये बीमारी मोस्टली जो गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं या टबैको के जितने भी फॉर्म्स होते हैं उसके कारण होती है। तो ये जो बीमारी होती है ये क्रॉनिक, कॉम्प्लेक्स और कैंसरस यानी 3C होती है। तो क्रॉनिक का मतलब हुआ ये बीमारी लंबे समय से चलती है, बहुत देर तक इसका कोर्स रहता है और धीरे धीरे पनपती है। दूसरा यानी कॉम्प्लेक्स, ये बीमारी के बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और तीसरा कैंसरस, ये बीमारी प्री कैंसरस होती है। 4 से लेकर 7% लोगों में ये बीमारी कैंसर में हो जाती है, मतलब प्री मैलिग्नेंट होती है। अब हम बात करते हैं OSMF क्या होता है। तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस मतलब आपके मुंह के अंदर का जो म्यूकोजा होता है उसकी हार्डनिंग से रिलेटेड ये बीमारी होती है। ये बीमारी मोस्टली तंबाकू खाने वालों के साथ होती है। तो जब तंबाकू खाते हैं तो हमारा जो म्यूकोज़ा होता है उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं तंबाकू के, एक केमिकल का काम करते हैं जिससे फाइट करने के लिए हमारा म्यूकोज़ा काम करता है। तो जो हमारा म्यूकोज़ा होता है, जितना भी उसके ऊपर असर दिखाता है, जितना इंजरी होती है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको हील अप करने के लिए उससे फाइट करता है। तो फाइट करते करते, क्योंकि आप रोज़ तंबाकू खा रहे हैं और वो रोज़ उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, फिर से आप तंबाकू खा रहे हैं, फिर से उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो आपको ये नहीं दिखता है कि उसको कुछ इंजरी हुई है, लेकिन इंटरनली वो बहुत ज़्यादा असर दिखाता है। तो हमारी बॉडी उस टॉक्सिन से लड़ती है, उस टॉक्सिन से हील करने की कोशिश करती है। और धीरे धीरे अगर लंबे समय तक आप तंबाकू का सेवन करते रहेंगे तब ये बीमारी एक हार्ड हो जाती है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्म कर लेती है और फाइब्रोसिस कॉज कर देती है। और फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो लोग तंबाकू खाते हैं बहुत देर तक उसको माउथ के अंदर रखते हैं, तो जैसे ही उसको स्पीड आउट करते हैं हमारी बॉडी उसे हील अप करने की कोशिश करती रहती है। फिर से आपने खा लिया, फिर से उसको हील अप करने की कोशिश करती है। तो ये बीमारी कभी कभार तंबाकू खाने वालों लोगों को नहीं होती, लेकिन जो लंबे समय से ज़्यादा क्वांटिटी में तंबाकू खाते हैं उनको ये बीमारी होती है। तो ये जो बीमारी होती है इसके 2 फेजेस होते हैं। इनिशियल फेज़ में क्या होता है कि जो आपकी स्किन होती है, जो ओरल म्यूकोज़ा होता है, बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट रहता है। आप उसको प्रेस करते हैं तो आपको फील होता है जैसे लेदर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट लगता है, आपको जैसे लगता है कुछ चमड़ी जैसा महसूस होता है, हार्ड जैसा महसूस होता है, सॉफ्ट नहीं लगता है। और जब नेक्स्ट स्टेज यानी जो हाई स्टेज आ जाता है उसमें ब्लांचिंग हो जाती है। अगर आप माउथ ओपन करके देखेंगे तो वहाँ की स्किन में ब्लड बिल्कुल नहीं रहता है और वो हार्ड हो जाती है। जैसे हम अपनी स्किन को प्रेस करते हैं तो वो प्रेस होने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाती है, लेकिन वो रेजिलिएंट नहीं होती, वो दबती नहीं है और साथ के साथ वहाँ पर ब्लड भी नहीं रहता, तो देखने में वाइट लगती है। जैसे अपनी स्किन को हम अगर थोड़ी देर तक दबा कर रखेंगे, लीव करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेरी ब्लैंचिंग हो जाती है, लेकिन जो ओरल म्यूकोज़ा में परमानेंट ब्लैंचिंग हो जाती है, परमानेंट वहाँ पर ब्लड नहीं रहता है। और इसके सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग आते हैं इस बीमारी से वो यही बोलते हैं कि उनको मुंह खुलने की परेशानी हो रही है, सही से मुंह खोल नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि ओरल जो ओपनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार लोगों को खाना खाने में, बात करने में, हंसने में, बोलने में, च्यू करने में बहुत तरह की परेशानी आती है। लगातार वो जो है मुंह जो है उनका परेशान होना पड़ता है मुंह को खोलने के लिए। मुंह से सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलता है, ऑफेंसिव सलाइवा निकलता है, आवाज़ एकदम नेज़ल हो जाती है, जैसे लगता है नाक से बोल रहे हैं। और साथ में जो यूवुला होता है, माउथ ओपन करके देखेंगे तो सबसे पीछे जो स्ट्रक्चर होता है, एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, उसको हम यूवुला बोलते हैं। वो इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो हमारी इम्यूनिटी अगर डाउन हो जाती है तो वो श्रिंक हो जाती है और सेम यहाँ पे भी यही होता है कि वो श्रिंक होने लगता है। इसके अलावा जो लिप्स होते हैं वो लिप्स भी बहुत पतले हो जाते हैं, क्योंकि फाइब्रोसिस काफ़ी तेज़ी से फैलता है और हर चीज़ को सिकुड़ता हुआ से चला जाता है, तो आपके लिप्स भी जो है बहुत पतले से महसूस होते हैं। ये सारे सिम्टम्स होते हैं OSMF के। अब हम जान लेते हैं इसके कारण। तो इसके जो कारण होते हैं, जो लंबे समय से, बहुत समय से तंबाकू का सेवन करते हैं उनको होता है, साथ के साथ जिनको और कोई दूसरी समस्याएं होती हैं उनको होने के चांसेस इससे ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ओरल जो सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है इसी से मिलती जुलती एक समस्या होती है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया और ये OSMF जो होता है दोनों ही प्री कैंसरस यानी प्री मैलिग्नेंट स्टेज होती है। दोनों में ही चांसेस होते हैं कि वो बीमारी आगे चल के कैंसर में बदल सकती है, लेकिन डिफरेंस हम जान लेते हैं। ल्यूकोप्लेकिया के अंदर आपकी जो माउथ की ओपनिंग है वो अफेक्टेड नहीं होती है, वो बिल्कुल ओपन होती है। जब आप माउथ को ओपन करते हैं तो टंग के अंदर या अपने चीक्स के अंदर वाइट कलर का एक
परत सा जमा हुआ होता है जिसको हम प्लाक बोलते हैं, और वो निकल भी जाता है। तो निकलने में कई बार ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन वो कई बार क्लियर ऑफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ल्यूकोप्लेकिया होता है और OSMF होता है, ये देख कर के पता चल जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इसमें एक बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है ये पता लगाने के लिए कि ये अभी कैंसर में कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इमीडिएटली जैसे ही आपको पता लगता है कि आपको OSMF की प्रॉब्लम है, तो अब आपको तंबाकू के जितने भी फॉर्म्स हैं, चाहे खैनी, जर्दा, आप जो भी ले रहे हैं, गुटखा ले रहे हैं, उसको आप इमीडिएटली छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो बीमारी है और तेज़ी से फैलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एलोवेरा जूस लेना है। जिन लोगों के घर में फ्रेश एलोवेरा अवेलेबल है वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप नियर बाय स्टोर से एलोवेरा जूस ले सकते हैं। 2-2 ढक्कन आपको सुबह शाम लेना है। वो ल्यूकोप्लेकिया के केस में या OSMF के केस में या लाइकन प्लेनस के केस में, सभी केसेस में बहुत उपयोगी है। इसके अलावा कॉपर एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि OSMF के केस में उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको इसको भी एक सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना है। जो भी चीज़ों में ये कॉपर पाया जाता है उसको आप खाना भी है, साथ के साथ आप इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, जो कि आपकी OSMF में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं और आपको सर्जरी से भी बचाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है थियोसिनामिनम। इसके ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो है, पूरी डिटेल्स में मैंने बताया है कि किस तरह से कहीं पे भी किसी स्कार्स को, सिकाट्रिसेस को या किसी भी फाइब्रोसिस को हटाने के लिए थियोसिनामिनम बहुत उपयोगी दवा है। चाहे ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो, कीलोइड की प्रॉब्लम हो, बिल्कुल उसी तरह से OSMF में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दवा है। तो प्राइमरी दवा ये रहेगी आपकी OSMF की ट्रीटमेंट के लिए। इसको आपको 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स दिन में 2 बार आपको लेना है। नेक्स्ट एक दवा आती है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर दिया जाता है जहाँ पर ग्रोथ हो रही, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही हो, आपको स्टिफनेस महसूस हो रही है, तो वहाँ पर आप कैलकेरिया फ्लोर ले सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर को आपको 6x पोटेंसी में 4 टैबलेट्स दिन में 2 बार या 3 बार लेना है। नेक्स्ट एक मेडिसिन है फ्रेंड्स कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को लेना है अगर आपको जबड़े में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होती हो, जबड़े को खोलने में यहाँ पर आपको एग्जैक्टली दर्द होता हो और बहुत ज़्यादा आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होता हो, तो वहाँ पर आप कॉस्टिकम ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट दवा है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस को लेना है अगर आप जबड़ा तो खोलते हैं, लेकिन उसके साथ आपको पेन बहुत ज़्यादा हो, तो माउथ कैन नॉट बी ओपन विदाउट पेन अगर आपको महसूस होता है, तब आप कैलकेरिया फॉस ले सकते हैं। नेक्स्ट दवा की बात करते हैं। अगर आपको OSMF के बाद आपके चेहरे का जो स्ट्रक्चर हो बिगड़ गया है, मुंह टेढ़ा सा हो गया है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिस्मस अगर हो गया है, तो उन केसेस में आपको लेना है क्यूप्रम मेटालिकम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। अगेन ये कॉपर से ही बनी हुई दवा है, तो आप इसको ले सकते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है करक्यूमा लौंगा का मदर टिंचर और ऑसिमम सैंक्टम का मदर टिंचर। फ्रेंड्स, इसको आपको तब लेना है अगर आपको ये जो प्रॉब्लम है किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी स्टेज में हो, तभी भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। दोनों मेडिसिन के मदर टिंचर को आधे कप पानी में 10-10 ड्रॉप्स डाल करके दिन में 2 बार, दिन में 3 बार लंबे समय तक लेना है। 2 से 3 महीने, 4 महीने, उससे भी ज़्यादा आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं, तो किसी भी तरह के आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। ये जितनी भी मैंने दवाई बताई हैं किसी भी उम्र के लोग ले सकते हैं, सबको इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ के साथ ज़रूरी है कि आप टाइमली आप चेकअप कराते रहें कि जो आपका ये फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम है, इसका बायोप्सी कराते रहें कि इसमें कहीं किसी तरह के कैंसरस एलिमेंट्स तो नहीं शामिल हो गए हैं। तो ओरल फाइब्रोसिस में अगर आप जितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट ले लेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेगा अच्छी रिकवरी का और आप सर्जरी से बच सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको जिसके कारण आपको ये समस्या हो रही, उसको आप इमीडिएटली छोड़ दें और एक हेल्दी ओरल हाइजीन को फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी OSMF के बारे में और इसके इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे डायरेक्टली अपनी बीमारी से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में बात करना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।